दिल्ली में एक्यूआई को लेकर हो रहे प्रदर्शन में नक्सलवाद के समर्थन ने इस प्रदर्शन को राजनीतिक रंग दे दिया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पेपर स्प्रे से हमला किया गया। इस घटना में 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में 22 लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने नारों में कई वामपंथी विचारधारा के नेता जैसे कन्हैया हिडिंबा के नाम भी सुनाई दिए। इसी के साथ हिडिंबा के पोस्टर भी लहराए गए। इसी कारण यह प्रदर्शन एक राजनीतिक विचारधारा से पोषित नजर आया। हिडिंबा एक कुख्यात नक्सली था जिसे सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में मार गिराया था। आइए जानते हैं कि दिल्ली में एक्यूआई की लड़ाई नक्सलवाद तक कैसे पहुंच गई, प्रदर्शन के दौरान क्या हुआ, हिडिंबा कौन था और ये कैसे मारा गया। सबसे पहला सवाल, दिल्ली में प्रदर्शन का आयोजन क्यों किया गया। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में लगातार खराबी के चलते रविवार को कई युवा इंडिया गेट के पास प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए। प्रदर्शनकारी सरकार से दिखावटी कदम उठाने की जगह ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों में दिल्ली कोऑर्डिनेशन समिति के सदस्य और कई छात्र संगठन शामिल थे। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पेपर स्प्रे छिड़का गया। इसी के चलते दिल्ली पुलिस ने 2 थानों में एफआईआर दर्ज की और 22 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने कुछ माओवादी नेताओं के समर्थन में नारे भी लगाए। इसमें से एक हाल ही में मारे गए खूंखार नक्सली हिडिंबा का नाम भी शामिल था। हिडिंबा को पर्यावरण के प्रति संघर्ष करने वाला बताया गया। प्रदर्शनकारियों पर क्या आरोप लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने जिन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है उन पर इंडिया गेट पर तैनात कर्मचारियों पर पेपर स्प्रे छिड़कने का आरोप है। प्रदर्शनकारी सी हेक्सागन स्ट्रेच के पास जमा हो गए थे। पुलिस उन्हें बार-बार हटने के लिए कह रही थी क्योंकि इससे एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ का रास्ता ब्लॉक हो रहा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने रास्ता साफ नहीं किया। प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर सड़क पर आ गए और बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस पर पेपर स्प्रे छिड़का गया। अब सबसे जरूरी सवाल जिसकी वजह से इस पूरे प्रदर्शन का विरोध हो रहा है कि माड़वी हिडिंबा कौन था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के रहने वाले माड़वी हिडिंबा ने 16 साल की उम्र में ही हथियार उठा लिए थे। बीते 2 दशक से प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी से जुड़ा था। इसी दौरान हिडिंबा कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड रहा। उस पर सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। हिडिंबा घने जंगलों में रहता था और उसे अबू झमाड़ और सुकमा बीजापुर के वन क्षेत्रों की काफी जानकारी थी। यही वजह थी कि कई कोशिशों के बाद भी हिडिंबा लंबे समय तक सुरक्षा बलों से बचता रहा। 4 बड़े हमले ऐसे थे जिसने हिडिंबा की मुश्किलें बढ़ा दी थी। एक एक करके जानते हैं उन हमलों के बारे में। सबसे पहला 2010 में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ पर हमला, 76 जवान बलिदान हो गए थे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में माओवादी के हमले में सीआरपीएफ के 75 जवान और 1 राज्य पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। यह घटना जिले के चिंतलनाड़ तारमेटला गांव के पास हुई थी, जब सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पेट्रोलिंग करके सुबह 6 से 7 बजे के बीच नक्सल प्रभावित मुकराना जंगल से रोड ओपनिंग ड्यूटी से लौट रही थी। तभी घने जंगल और झाड़ियों में घात लगाकर छिपे 1000 नक्सलवादी ने इस घटना को अंजाम दिया था। दूसरा 2013 झीरम घाटी का नरसंहार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कांग्रेस पार्टी की परिवर्तन रैली के दौरान लगभग 250 नक्सलियों ने कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया, जिसमें कांग्रेस के राज्य प्रमुख नंद कुमार पटेल और पार्टी के वरिष्ठ नेता महेंद्र कर्मा सहित कम से कम 25 लोग मारे गए। पूर्व विधायक उदय कुमार मदलियार भी इस हमले में मारे गए। सुकमा से जगदलपुर लौट रहे काफिले के साथ 20 पुलिसकर्मियों सहित 32 लोग भी हमले में घायल हो गए थे। तीसरा हमला था 2017 में सुकमा में 37 जवानों की मौत। 2017 में सुकमा में 1 महीने के अंतराल पर 2 हमले हुए। अप्रैल में छत्तीसगढ़ राज्य के सुकमा जिले के जंगल में हुए हमले में लगभग 300 नक्सलियों ने 99 सीआरपीएफ की एक टुकड़ी पर बुर्गपला और चिंता गुफा की बस्तियों के पास हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ के 37 जवान मारे गए थे। चौथा हमला 2021 में सुकमा बीजापुर में मुठभेड़। अप्रैल 2021 में हुए इस मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए और 31 घायल हो गए थे। सुरक्षा बलों ने सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर एक ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। इन सभी हमलों का मास्टरमाइंड हिडिंबा को माना गया था। अब जानते हैं कि कैसे हुआ हिडिंबा का एनकाउंटर। नक्सलियों के बढ़ते आतंक के कारण कई वर्षों से सुरक्षाकर्मी हिडिंबा की तलाश कर रहे थे। सरकार ने उस पर 1 करोड़ का इनाम भी घोषित किया था। इसी महीने 18 नवंबर की सुबह 6 से 7 बजे के करीब आंध्र प्रदेश के एएसआर जिले के पास हुई मुठभेड़ में हिडिंबा समेत 6 माओवादी मारे गए। मौके से 2 AK-47, 1 रिवॉल्वर, 1 पिस्टल बरामद किए गए।
इस हमले में उनकी पत्नी राजे भी मारी गई। यह एनकाउंटर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा उसे पकड़ने या खत्म करने के लिए तय की गई 30 नवंबर की डेडलाइन से कुछ दिन पहले हुआ। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हिडमा का मारा जाना नक्सल हायरार्की के लिए सालों में सबसे बड़े झटकों में से एक है। उनका मानना है कि उसकी मौत से माओवादी कमांड स्ट्रक्चर में बड़ी दरारें आ सकती है और देश भर में यह कमजोर हो सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।